हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी बिहार न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के सीतामढ़ी जिला परिहार में। मेरा नाम हो गया डॉक्टर जितेंद्र कुमार ठाकुर जी। आप हमें ये बताइए कि आप जो है डिग्री प्राप्त कहाँ से किए हैं? सबसे पहले मैंने डिग्री आपको भारतीय विद्यापीठ डेंटल कॉलेज पुणे से किया हुआ है। अच्छा। और उससे अब क्या प्राप्त किए थे? डिग्री मिलने के बाद आप जो है तब प्रैक्टिस कहाँ किए हैं? डिग्री मिलने के बाद तो कुछ दिन पुणे में ही प्रैक्टिस किए थे। अच्छा। उसके बाद हैदराबाद में कुछ दिन किए थे, उसके बाद दिल्ली में भी कुछ दिन किए थे और उसके बाद फिर परिहार में। आप जो है जब डिग्री मिलने के बाद कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? करीब 5 साल हो गया। 5 साल से। और यहाँ जो है परिहार में जो है आप अपना क्लिनिक जो है तब कब से चला रहे हैं? वही 5 साल से। अच्छा। 5 साल से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अच्छा, गांव देहात में दांतों से संबंधित समस्या क्या क्या होता है वो हमें बताइए। देखिए, वैसे तो दांत में बहुत सारा समस्या होता है, लेकिन मेन समस्या जो यहाँ पर दांतों में है जी, वो मुख्यतः सिहरन होता है, दर्द हो जाता है, या फिर बुजुर्ग लोगों में कभी कभी देखते हैं एक भी दांत नहीं रहता है, दांत लगवाने आते हैं, या फिर पाइलिया वगैरह का इलाज करके आते हैं, दांत साफ करवाने आते हैं। मुख्यतः यही सब समस्या, और भी बहुत सारी समस्या है। जैसे किसी पेशेंट में कैंसर का लक्षण देखने मिलता है, 2-3 पेशेंट तो डायरेक्ट कैंसर वाला ही मिला था। जी जी। तो यही सब मुख्यतः बीमारी। यहाँ पर दांतों से संबंधित बीमारी जागरूकता को समाज के निचले स्तर तक क्या क्या समस्या है? मेरी बात क्या है कि यहाँ पे गांव देहात में दांतों से संबंधित जागरूकता बहुत कम है लोगों में जी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि दांतों के प्रति जागरूकता लोगों में कम तो है ही है, लेकिन यहाँ पे एक और की समस्या है कि दांत को लोग वैल्यू कम देते हैं। शरीर के अन्य अंगों में बीमारी होती है तो उसका इलाज बहुत सीरियसली करवाते हैं, बड़े डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद करते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं। अच्छा। लेकिन दांत में आदमी जैसे काला धब्बा पड़ गया है, उसमें खुदरा हो गया है, तो तब तक उसको बीमारी नहीं समझते जब तक उसमें दर्द नहीं होता है। और जब दर्द होना शुरू होता है तब बीमारी काफी आगे बढ़ गया रहता है। अच्छा। तो जिस समस्या का निदान कम पैसे में हो जाता, उसको दर्द होने के बाद, बड़ी बीमारी होने के बाद ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अच्छा। तो लोगों के बीच में आप जैसे पत्रकार लोग हैं तो आप लोगों को ये जागरूकता अभियान चला करके लोगों को बताना चाहिए कि दांत में खुदरा हो गया है तो उसको शुरू में इलाज करवा ले। बिल्कुल। नहीं तो बाद में जाकर के बड़ी समस्या हो जाती है, गंभीर समस्या हो जाती है, तो उसके इलाज में ज्यादा पैसा खर्च होता है, गरीब का बिना बेवजह ज्यादा पैसा खर्च होता है, समय भी बर्बाद हो जाता है। तो जागरूकता अभियान के तहत लोगों को ये बताना चाहिए कि दांतों को गंभीरता से ले, दांतों को, क्योंकि खाना पीना तो हम उसी से खाते हैं, तो उसको सीरियसली थोड़ा सा ले। सर, आपसे मैं लास्ट सवाल करूंगा। गांव देहात से जो व्यक्ति बाहर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे कि पटना हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, और जिसके पास जो सहूलत रहता है सीतामढ़ी भी चले जाते हैं, तो ऐसे इलाज कराने वाले जो व्यक्ति बाहर जाते हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब कहाँ से बाहर जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप परिहार ब्लॉक से आप जा रहे हैं तो यहाँ मेरे पास भी जो मेरे पास जो डिग्री है वही सीतामढ़ी के डॉक्टर के पास भी है, पटना के पास भी है। एक चीज हो सकता है कि हम बीडीएस है तो कोई एमडीएस होगा। अच्छा। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर बीडीएस लेवल पर जिस बीमारी का इलाज यहाँ पर हो रहा है वही करवाने के लिए आप सीतामढ़ी जाते हैं तो आपकी हैरानी, परेशानी, पैसा सब बर्बाद होता है और ट्रीटमेंट वही होता है। अच्छा। मेरे यहाँ तो बहुत सारे लोग सीतामढ़ी से तक करके भी आते हैं, वो यहाँ पर इलाज करके ठीक होते हैं। और वैसे भी अगर आप तो परिहार ब्लॉक के ही रहने वाले हैं तो पता कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कंप्लेन कहीं मिला होगा कि नहीं, अभी तक के कंप्लेंट नहीं आया। से आता तो मैं आपके दरवाजे पे आता भी नहीं। तो यही है कि मतलब मेरे लोगों को ये समझना चाहिए कि जो डिग्री सीतामढ़ी के डॉक्टर के पास है मेरे पास भी है, तो यहाँ इलाज करवाने में उनके समय का बचत होता है, पैसे का बचत होता है। बस ये साइकोलॉजी एक है कि हाँ हम सीतामढ़ी जा रहे हैं तो साइकोलॉजी से थोड़ा सा मतलब उसको ओवरकम करना होगा। अच्छा। मतलब यहाँ पर भी हमको ये चीज को महसूस करना होगा, समझना होगा कि यहाँ पर भी हमको वही इलाज मिल रहा है जो वहाँ बाहर में मिलता है। अच्छा, डॉक्टर लाइन में भी एक से जो है तो डिग्री होता है, तो आप जो डिग्री प्राप्त किए थे तो आपका जो है तो कौन सा डिग्री है? मेरा बीडीएस डिग्री है। तो सिर्फ दांत उखाड़ सकते हैं या और भी मतलब कुछ कर सकते हैं? देखिए, डिग्री के मार्फत जैसे एक क्लियर कट लाइन नहीं खींचा हुआ है कि हम सिर्फ दांत का इलाज करें, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सर्दी बुखार खांसी का इलाज नहीं कर, ऐसा कुछ क्लियर कट लाइन हम लोगों में नहीं खींचा हुआ है। मतलब एक एज ए बीडीएस डेंटिस्ट हम लोग दांत और मुंह का सब कुछ का इलाज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई पेशेंट बीपी का हो गया, शुगर का हो गया, तो मतलब इनिशियल स्टेज में हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है किसी दांत का इलाज करेंगे। अच्छा। ऐसा लेकिन अभी जो आप यहाँ पर जो पूरा मशीन लगाए हुए हैं दांत को जो है तो उखाड़ने का, बैठाने का, तो यहाँ पर जो दांत के जो रोगी जो है, तो जैसे कि किसी का दांत हिल रहा है या सिहर रहा है, तो दांत सिहरने का आखिर कारण क्या होता है? उसमें कीटाणु हो जाता है? नहीं, दांत सिहरने का एक्चुअली कारण क्या होता है कि देखिए, आप थोड़ा डिटेल में अंदर जाएंगे तो होता क्या है कि दांत जो होता है ना, जैसे उसका अगर देखेंगे, उसका एनाटॉमी देखेंगे तो उसका 2-3 लेयर होता है। अच्छा। तो उसका जब ऊपर का लेयर होता है
वो उसको इनामिल कहते हैं, उसका पूरी तरह से लॉस होने के बाद जब सेकेंड लेयर एक्सपोज हो जाता है, डेंटिन एक्सपोज हो जाता है जी, तो उसके एक्सपोज होने के बाद ही सेंसिटिविटी शुरू होता है। अच्छा। तो मतलब हम शुरू से ही अगर केयर करते रहे दांत को, अगर उस लेयर को एक्सपोज नहीं होने दे, चाहे जैसे कैलकुलस कैंटी वगैरह गांव देहात में जो कहते हैं, डेंटिन दांत पर उसका डिपोजिशन नहीं होने दे, मतलब रेगुलर अगर साफ करवाते रहे, खुद से केयर करते रहे, तो उस सीरन का मेन वजह क्या होता है कि दांत का सबसे ऊपरी लेयर जो होता है उसका लॉस हो जाना होता है। अच्छा। अगर किसी वजह से उस लेयर को हम बचा करके रखे रहे तो उस चीज से हम बच सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में मतलब एज के साथ थोड़ा बहुत होता है उसका लॉस, मगर हम बहुत हद तक कोशिश करें तो उसको हम बचा करके रख सकते हैं। अच्छा। हाँ। अगर से मान लीजिए किसी का दांत अगर से हिल रहा है, दांत सिहा रहा है, तो उसके लिए आरसीटी क्या करना पड़ता है उसके लिए? देखिए, हिल रहा है, हिलने का भी मतलब वही, मतलब कैंटी बैठ गया तो होता क्या है कि दांत भी बोन के अंदर में रहता है। अच्छा। हड्डी के अंदर में रहता है, उसके ऊपर से मसूल रहता है। होता क्या है कि जब कैंटी बैठ जाता है दांत में कैलकुलस, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ का जो बोन होता है उसका रिसेशन होने लगता है, मसूल का रिसेशन होने लगता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि दांत जितना ऊंचाई तक हड्डी में फंसा रहता है उस धीरे धीरे घटने लगता है, उसकी वजह से मोबिलिटी आने लगता है, इसका और भी कारण होता है। अच्छा। तो आरसीटी का आप नाम कहें, बड़ी अच्छी बात किए हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे दांत में खुदरा हो गया थोड़ा वो, बिल्कुल, तो हमारे समाज की समस्या क्या है कि अगर छोटा सा खुदरा है तो शुरू में लोग केयर नहीं करते, नहीं दिखा, समझे? तो अगर उसी स्टेज में मिल करके तो अच्छा, अगर डॉक्टर से मिल लें तो उसी में अगर मसाला भरा जाए तो मतलब आरसीटी का नौबत ही नहीं है। आरसीटी तब करना होता है जब खुदरा बढ़ते 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 दांत के तीसरा लेयर पल्प जो होता है उस तक पहुंच जाता है खुदरा, उसके बाद ही आरसीटी करना होता है, समझे? तो अगर हम वहां तक पहुंचने ही नहीं दे खुदरा को तो मतलब क्या होगा कि हमको आरसीटी का जरूरत ही नहीं, जो काफी खर्चीला होता है, समझे? तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन समस्या क्या है कि गांव देहात में होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि मतलब सीरन हो गया, कहीं से पेस्ट खरीद के लिया, ठीक हो गया, फिर अगर उसके बाद इनिशियल स्टेज में पेन हुआ तो कहीं से दवा खरीद के लिया, खा लिया। तो गांव देहात के लोगों को या फिर पढ़े लिखे लोगों को ये समझना होगा, हमारे समाज के लोगों को, कि वास्तव में दांतों की बीमारी के लिए मेडिसिन होता ही नहीं है। अच्छा। बहुत कम केस है वहां पे मेडिसिन का, जैसे एक्सट्रैक्शन किसी वजह से दांत उखाड़ना पड़ गया तो वहां तो मेडिसिन देना ही पड़ता है। अब जैसे पायरिया किसी को हो चुका है तो स्केलिंग के बाद साफ करने के बाद थोड़ा सा मेडिसिन देना होता है। लेकिन अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो दांतों की बीमारी में मेडिसिन का मिनिमल यूज होता है, कम से कम यूज होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, अब गांव देहात में है जो दवा लेने जाता है तो क्या जरूर उनको न ये बात जो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनका ये विभाग है नहीं, तो वो सब बात ठीक से समझा नहीं पाते हैं, दवा दे देते हैं। लोगों को भी वही चाहिए होता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 100 रुपया अगर फीस आप दे देते हैं तो आप बड़ी बीमारी से बच जाइएगा। लेकिन होता क्या है कि न तो लोगों को कोई कहने वाला होता है गांव देहात में, न ही लोगों को ये पता होता है कि बाद में जाकर ये समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी, समझे? लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो है जितने बड़े डिग्री लेने के बाद जो है परिहार के धरती पे जो है बैठे हुए हैं, तो क्या एक ही जगह स्थान है कि और भी जगह पे आपका जो है क्लिनिक चलता है, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो फॉलोवर है, जो देख रहे हैं, ताकि उसको भी अगर से जानकारी हो, कहीं एक जगह के बाद और दूसरी जगह तीसरी जगह हो, तो जिसको जो एरिया नजदीक रहेगा तो वहाँ पर पहुंच सके, टाइमिंग बता दीजिए। देखिए, मेरा एक और क्लिनिक है आपको सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में कहाँ पर है? आपको बांध पर है, रिंग रोड बांध पर है। अच्छा। तो वहाँ हम शनिचर के शनिचर फुल टाइम करते हैं, शनिवार 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक मेरा वहाँ पे समय है। अच्छा। तो वहाँ बैठते हैं। एक जगह और क्लिनिक है, वहाँ हम जाते हैं, लेकिन वहाँ मतलब पेशेंट रहता है तब जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मेरा 2 ही क्लिनिक है, परिहार में और सीतामढ़ी में। अच्छा। तो परिहार में तो सब दिन रहता है, सिर्फ शनिवार को छोड़ करके। एक और जगह हम जाते हैं लेकिन वहाँ पे पेशेंट रहता है, तभी वो भी सवेरे 8 से लेकर के। तो कौन सा जगह है? वो उसरैना बॉर्डर है। उसरैना बॉर्डर जो पड़ता है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर, बीच पे। तो वहाँ पे ऑन कॉल हम जाते हैं। अच्छा। जब पेशेंट रहता है तभी आप जाते हैं। ग्रामीण को हम देखते हैं कि कभी दांत में दर्द होता है, कभी दांत हिलता है तो गूल से मोड़ हो लेते हैं, कभी गूल रख लेते हैं। तो क्या वो गूल रखने से नुकसान होता है या फायदा होता है? बात क्या है कि शुरुआत में क्या होता है कि जब लोगों के पास विकल्प नहीं रहता है तो देहाती नुस्खा अपनाता है। बिल्कुल। देखिए, शुरू में डेंटिस्ट्री तो मतलब बहुत पुराना इतिहास नहीं है, तो शुरू में जैसे ये सब मेडिसिन का कुछ था ही नहीं, तो हमारे यहाँ आयुर्वेदा का ये सब प्रचलन था। तो धीरे धीरे विकास के साथ ये सब आया, तो एक नया विकल्प खुलते गया धीरे धीरे। वैसे ही डेंटिस्ट्री में है कि पहले मतलब दांत उखाड़ने का ये सब आरसीटी का कोई प्रचलन था नहीं, तो जो भी विकल्प मिलता था दर्द को खत्म करने का तो गांव में लोग यूज करते थे। लेकिन अब जबकि हमारे पास सब विकल्प मौजूद है तो हम क्यों वो सब करने जाए? हो सकता है कुछ रिलीफ मिलता है, समझे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन वो सब नहीं है ना। अच्छा। डॉक्टर साहब, एक सवाल हम आपसे और करेंगे। जो कुछ आदमी के अंदर सोच होता है कि जैसे आरसीटी अगर दांत हिलता हो तो आप लोग मसाला से और जो है उसको जो है बैठा देते हैं कि दांत किसी तरह बच जाए, लेकिन कुछ आदमी को ये जानकारी और नॉलेज नहीं है जो
डायरेक्ट कहते हैं कि चलो दांत उखाड़ ही देते हैं, तो क्या दांत उखाड़ने के लायक न रहा तो भी उखाड़ लेते हैं? क्या ये चीज वो ठीक होता है? ये बहुत बड़ा गलत चीज है जो हमारे यहाँ हो रहा है। दांत एक्चुअली उखाड़ने वाला चीज ही नहीं जी। है तब तक कि जब तक हमारे पास कोई विकल्प न रहे उखाड़ने का। इसीलिए तो हम पूछे हैं। देखिए लोग होता क्या है कि हमारे मतलब दांत के दर्द को लेकर के आ पाते हैं, ठीक है, तो जो लोग बैठे हुए हैं पहले से कम खर्चा बचाने के लिए, मतलब पैसा बचाने के लिए कर तो लेते हैं। बात है, सिंपल सा बात बताइए, आपका एक अंगूठा टूट जाएगा, एक उंगली छोटी सी उंगली टूट जाती है, आप उसको बचाएंगे कि वहां से कटवा के फेंकवा देंगे? बचाएंगे। लेकिन दांत के महत्व को हमारे समाज में शुरू से कमतर रखा गया है, समझे। दांत की बीमारी को, दर्द को लेकर के आप देखिए समस्या क्या है कि लोगों को एक ही चीज पता है कि दांत में अगर दर्द हो रहा है कि इसका उखड़वाना ही एकमात्र विकल्प है। लोगों को धीरे धीरे ये समझना होगा कि इसको बिना उखड़वाए भी बचाने का विकल्प मौजूद है। वही तो हम जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे जो देख रहे हैं, जो लाइव जो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो मान लीजिए आपसे सवाल करने का मतलब है कि बहुत ऐसे आदमी है जो इस चीज का जानकारी उसको है ही नहीं है, तो डायरेक्ट वो सोचते हैं कि दांत में दर्द होता है तो उखाड़ी ले, 150 रुपया खर्च होता है, लेकिन 150 के चक्कर में कल को 5000 लग जाता है, 10,000 लग जाता है, क्योंकि दांत दर्द होता है, दांत से जो कान में दर्द करने लगता है, क्योंकि सबका नस जो होता है अंदर से सबका सबसे मिला रहता है, इंटरनली वो इंटरकनेक्टेड होता है। देखिए उखड़वाना हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि अब सामान्य जनता को भी रिक्वेस्ट करना चाहें, प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके हित के लिए कि दांत बेवजह उखड़वाने से बचिए, और आप जहां पर भी इलाज करवाने जाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद अपनी तरफ से कहिए कि डॉक्टर साहब इस दांत को बिना उखड़वाए बचाने का कोई विकल्प है क्या? चाहे वो डॉक्टर कोई भी हो, बिल्कुल विकल्प है क्या? और कोशिश करिए अच्छे जगह जाने का, ताकि आपको सही सलाह मिले, सही मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि दांत के महत्व को भी समझना होगा। बहुत सारे लोगों का हम यहाँ देखते हैं, कहते हैं कि दांत सब जितनी दुखाई सब उखड़वा लेती, सब दांत लगवा लेती। आपको ये समझना होगा कि सब दांत लगाने में पहली बात तो ये है कि वो फिक्स दांत होगा नहीं। दूसरी बात क्या है कि आप लगाएंगे, डेली निकाल के ऐसा करना होगा, तो ये सब ठीक नहीं होता है। आप जो है उसी को बचा करके रखने का कोशिश करिए ना, 32 ही तो दांत है। अच्छा, यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है तो आप डिग्री वाले डॉक्टर साहब हैं जो डिग्री प्राप्त करने के बाद परिहार के धरती पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर और भी क्लिनिक है जो आदमी को जहाँ संतुष्टि होता है वहाँ जाता है। 2 रुपया बचाने के लिए, बचाने के चक्कर में ना जाने 2 रुपया बचाने के लिए 2000 रुपया भी लग जाता है, लेकिन आदमी उस चीज को समझ नहीं पाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है तो क्या दांत को देख कर क्या बीमारी समझ जाते हैं या उससे पहले आप एक्सरा करवाते हैं? देखिए एक्सरा हर पेशेंट को नहीं करवाया जाता है, समझे। जब सस्पेक्टेड केस होता है कि नहीं, ये मतलब ये पता करने के लिए कि खुदरा जो हुआ है चाहे जो भी है उसके सराउंडिंग एरिया में दांत के, तो वहाँ पे क्या मतलब उसके प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए करना होता है, समझे। कि खुदरा है तो खुदरा कितना डीप गया हुआ है, समझे। हमारे यहाँ तो इतना अच्छा हम फोटो बना करके रखें, एक एक चीज जो मतलब जाहिल है, अनपढ़ है बेचारा, उनको भी हम पूरा समझाते हैं कि देखिए ये सब बीमारी है, आपको ये करवाना उचित रहेगा, थोड़ा दिखा दीजिए वो सब पूरा जो है सो बना करके रखे हुए हैं जी। तो जैसा कि आप देख रहे थे लाइव इंटरव्यू, तो मैं आपको बता दूं कि ये है परिहार धरती है जो हाई स्कूल मैदान के सामने रोड से पूर्व है। तो आप लोगों के साथ अगर से दांत का समस्या अगर से है तो कहीं पर से भी आप इलाज करा कर परेशान हो चुके हैं तो एक बार यहाँ पर भी आकर के देखें, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ और बराबर इसी जगह पर आता हूँ, लेकिन बड़े हमको जो है तो टाइम नहीं मिलने के कारण जो है आज वक्त निकाला हूँ कि डॉक्टर साहब से थोड़ा मैं बात कर लूँ, ताकि हमारे ताल्लुकात में संपर्क में जो जानकार आदमी है जो दर दर फटक रहे हैं, कहीं पे झोला छाप डॉक्टर है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, जो हर अपना अपना सफाई झाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डिग्री वाले डॉक्टर हैं जो पुणे से डिग्री प्राप्त करने के बाद जो है यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक बार आप यहाँ पर भी आए, क्योंकि डॉक्टर साहब को हम देखे हैं, चाहे मरीज हो पैसा वाला हो या गरीब हो, लेकिन जो दांत बचाने वाला रहता है तो उसको रास्ता बताता है कि आप अपना दांत बचा लीजिए। क्योंकि दांत आदमी सोचता है कि दांत दर्द करता है, दांत हिलता है, 100 रुपया या 150 रुपया लगेगा, दांत को उखड़वा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि दांत के अंदर जो होता है एक नस होता है, सबसे सबका संपर्क रहता है, कनेक्ट रहता है, तो उससे हमारा और आपका नुकसान होता है। लेकिन आदमी पैसा को बचाने के चक्कर में जो है अपना लाइफ कैरियर जो है खराब कर लेता है, तो आप ऐसा नहीं कीजिए। ये वीडियो अगर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। रोशनी बिहार न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।